हेलो गाइज, वेलकम टू अजीज स्टडी आईक्यू एंड जय हिंद। आज के इस वीडियो पर समझेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल। सो गाइज, भारत के कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सो गाइज, यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के बारे में और कई सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल मिलती रहती है। आज डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपन किसी एग्जाम के लिए पात्रता तो रखते हैं, लेकिन अपन को उस समय ये पता नहीं होता है कि अपन इस एग्जाम के लिए पात्रता रखते हैं, और कुछ समय बाद में पता चलता है जब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है और अपन उसकी पात्रता खो चुके होते हैं, क्योंकि अपन ओवर एज हो जाते हैं, यानी कि उसकी जो एज क्राइटेरिया उसको पार कर जाते हैं। सो समय रहते आपको एसएससी एमटीएस या ऐसी ही कई सारे जो एग्जाम्स है जो 10वीं पास के लिए भी है, यानी कि दोस्तों एसएससी एमटीएस है ये 10वीं पास के लिए इसमें फॉर्म भर सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत में कई सारे ऐसे तबके हैं जो बहुत ही एक लो इनकम क्षेत्र से आते हैं, मतलब कि बहुत गरीब तबके होते हैं जो ज्यादा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन साथ साथ में जॉब भी करना चाहते हैं। तो 10वीं पास के लिए दोस्तों ये एक सुनहरा मौका होता है एसएससी एमटीएस का। 10वीं पास करते हैं, अगर आप अपनी एज क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं तो इस एग्जाम को आप फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, समझते हैं अपन कि क्या होता है एसएससी, क्योंकि दोस्तों अगर अपने टारगेट के बारे में अपन को पूरा ज्ञान होगा तभी अपने अंदर ऊर्जा आती है। सो समझते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम क्या होता है। व्हाट इज एसएससी एमटीएस एग्जाम? सो गाइस, एसएससी एक संस्था है, यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब कि एक कमीशन को या स्टाफ को सेलेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया गया जो एग्जाम के थ्रू कई सारे कैंडिडेट को जॉब दिलाता है। सो एसएससी एमटीएस यानी कि एसएससी द्वारा कंडक्ट एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि एक ऐसा स्टाफ जो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। जैसे दोस्तों अगर आपकी जॉब लग जाती है एसएससी एमटीएस में तो आप मल्टीटास्क काम करोगे, यानी कि बहुत सारे काम को, जैसे अगर आपको कोई बैग से लिफाफा लेके आना, यानी कि कोई बैग में काम हो गया, या फिर दोस्तों कहीं ड्राइविंग का, अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है तो आपको ड्राइविंग का काम मिल जाएगा। या दोस्तों कोई भी जैसे कोई पार्सल आ गया तो पार्सल लेने के लिए कई सारे जो काम हैं वो आप कर सकते हैं एसएससी एमटीएस के अंदर। सो एसएससी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में एक है जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों संगठनों में ग्रुप सी के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। मतलब दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम है ये मंत्रालय, भारत सरकार जितने भी जो मंत्रालय विभाग है संगठन है उनमें ग्रुप सी लेवल की, मतलब छोटे बड़े कामों को करने के लिए ये पदों को भरने के लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसका नाम है एसएससी एमटीएस एग्जाम। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए खास तौर पर आयोजित की जाती है जो 10वीं कक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। सो गाइज, यहाँ पे 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों भारत में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे खासे पढ़ने में होते हैं और अपने लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में अगर हाथ में कोई छोटी बड़ी जॉब होगी ना तो वो आगे बाउंस बैक कर सकते हैं। सो छोटी जॉब तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी अच्छी खासी होती है। सो गाइस, 10वीं कक्षा पास अगर आप हो गए हैं या फिर होने वाले तो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि ये परीक्षा महत्वपूर्ण रूप से 10वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। मतलब कि इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से 10वीं कक्षा यानी में अपनी मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। इसके समांतर किसी भी परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं कक्षा या इसके समांतरण कोई भी कक्षा आपने पास कर ली तो आप एसएससी एमटीएस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन एसएससी एमटीएस एग्जाम एलिजिबिलिटी, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी किस तौर पर, नेशनलिटी यानी किस देश से हो। दोस्तों यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में आवेदन करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है, कुछ लोग ऐसे जो भारत के नागरिक नहीं है फिर भी उनको पात्रता मिलती है, फिर भी आप एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप नीचे हुए किसी अन्य श्रेणी में आते हैं, जैसे भूटान या नेपाल के नागरिक। अगर दोस्तों आप भूटान और नेपाल के नागरिक हैं और आप भारत में जॉब करना चाहते हैं एसएससी यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो एक छोटी सी जॉब है उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। तिब्बत शरणार्थियों जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत आए थे, यानी कि दोस्तों तिब्बत के जो शरणार्थी वो भी तिब्बत में
नहीं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, केन्या या जो भी जो नाम दे रखे हैं ना, उनमें से जो आता है वो जैसे इथियोपिया, मालवी, वियतनाम, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आप यहाँ से नहीं हो, तो ये कम ही लोग होते हैं, इक्की दुखी लोग होते हैं जो ज्यादा इसमें काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एसएससी एमटीएस एग्जाम एज लिमिट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एज लिमिट, क्योंकि दोस्तों समय रहते हैं जॉब लग जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर बाद में अगर आपकी एज ज्यादा हो गई तो आप कई सारी नौकरियों की पात्रता खो चुके होते हैं। सो आवेदक की आयु जो है ना, एवरेज आयु है ना, वो 18 से लेकर के 25 वर्ष की होती है। कितनी? 18 से लेकर 25 वर्ष की। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं ना, अपन जैसे अपने SC, OBC, ST और कई बार जो विकलांग होते हैं ना, फिजिकल जो हैंडीकैप होता है, उनके लिए भी ये क्या एज लिमिट है, वो थोड़ा उसमें छूट मिल जाती है। सो आप देखते हैं यदि आप ओबीसी श्रेणी से आते हैं तो आपको ऊपर आयु सीमा से 3 वर्ष छूट, यानी कि 25 से लेकर के, इसमें 25 के अंदर आप कितना ऐड कर लो? 3 और ऐड कर लो अगर आप ओबीसी से आते हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 और ऐड कर लो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग हैं तो आप उसमें 10 और ऐड कर लो। मतलब कि आपकी एज लिमिट है वो आपकी कैटेगरी के आधार पर बढ़ती भी है, लेकिन घटेगी नहीं दोस्तों, 25 से कम नहीं होने वाले। यहाँ पे दे रखा है एज लिमिट, जैसे आप किस श्रेणी से आते हैं एक बार इसको देख लीजिए। जैसे ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST के लिए 5 साल का मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप और जनरल से आता तो 10 साल। हाँ दोस्तों, जो जनरल से आता है ना, जो जनरल कैटेगरी से आता है, जो सामान्य रूप से जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसके लिए जो अंतिम वर्ष है वो 25 वर्ष ही होगी। और अगर आप जनरल से आते हैं लेकिन फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप है और ओबीसी से आते हैं तो 13 साल का, SC ST से आते हैं और आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 15 साल का। इस तरह से दोस्तों आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, SSC MTS एग्जाम सिलेबस। इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसको निकालने के लिए आपको पेपर तो देना पड़ता है। सो SSC MTS का एग्जाम में कुल 2 फेज के अंदर होता है। कर्मचारी चयन आयोग 2 चरणों में SSC MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो नॉन टेक्निकल है, यानी कि इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, जैसे कि आप साइंस फील्ड से तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें आपको जनरल काम करने पड़ते हैं, जैसे आपकी मम्मी भी कर सकती है। जैसे कई कुछ काम है जिसमें जो एक अनपढ़ व्यक्ति इन द सेंस की ये छोटा बड़ा काम आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे घर पे अपन काम करते हैं, जैसे जनरल काम वैसे काम होते हैं। जैसे घर पे अपन काम नहीं करते क्या, जैसे कोई जैसे आपका बिजली का बिल भरना है, तो ये छोटे बड़े काम तो अपन घर पे ही करते हैं, वैसे काम यहाँ पे SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में होता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा होता है, घर में 1-2 बार, क्योंकि अपना छोटा अपना नेटवर्क होता है। सो यहाँ पे जिस तरह से करते हैं वैसे ये बड़ी किसी संस्था के लिए काम करते हैं अपन। सो कर्मचारी चयन आयोग 2 चरणों में SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ या नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन का आयोजित करती है, यानी 2 चरणों में ये एग्जाम होता है। पहला चरण होता है जिसमें आपका क्या होता है, इसमें मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि जिसको अपने MCQ बोलते हैं या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोलते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन हो गए, 4 में से एक को टिक करने वाला जो आपको सबको पता होगा पूछे जाएगा, जो कि एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्सन इन 4 विषयों से हो गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुल 100 क्वेश्चन आते हुए जो 4 कैटेगरी में बटे होते हैं। पहला आता है जनरल अवेयरनेस यानी जनरल इंटेलिजेंस। पहला क्या आता है, पहला फेज जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। एक फेज आएगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा और रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन हो गए। फिर दूसरा आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि दोस्तों गणित के क्वेश्चन आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल यानी कि जो अंक गणित होती है ना, अंक गणित उसके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, यानी कि जो सामान्य अंक के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अगला है जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी ग्रामेटिकल और कई सारे सेंटेंस रिकवरिंग यानी सेंटेंस बनाने के बेस पर होता है। कुछ ऐसे होता है जिसको आपको सही ऑर्डर में जमाना, वो कुछ होता है जो कि 10वीं लेवल का होता है। दोस्तों जो 10वीं लेवल का वही आता है जो 10वीं क्लास के लेवल का क्या है, आपकी ग्रामर है। तो जो आप पढ़ते भी आ रहे हैं, अगर आप सीरियसली अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन तय है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य इंटेलिजेंस, इसमें करंट अफेयर हो सकता है, आपका जीके हो सकता है, ये सब है दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं।
चरण 2 का पेपर है दोस्तों, यहाँ पे चरण 2 का पेपर है, उसको स्किल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किल टेस्ट। चरण 2 का पेपर दोस्तों आपको ध्यान देना है, चरण 2 का पेपर होता है ना, ये आपकी संस्था पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आपको जैसे आपको बैंक में जॉब मिलने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में जॉब मिलने वाली है, तो वहां पे दोस्तों आपको टाइपिंग से रिलेटेड काम दिया जाएगा। जैसे तो आपको आपके लिए टाइपिंग का टेस्ट हो सकता है, आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है, जिसमें आपको पेन दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा, वहां पे आपको लेख लिखने के लिए बोला जाएगा। तो आपको लेख लिखना पड़ता है, जैसे दोस्तों आपको कहीं लेटर लिखना पड़ता है, आजकल तो कहीं ऑनलाइन होता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, अधिकतर जो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी टाइपिंग मापी जाती है। क्या मापी जाती है? टाइपिंग। सो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड लेके आना है, छोटा कोई लैपटॉप ले लीजिए, या फिर अगर लैपटॉप भी नहीं है तो कीबोर्ड ले लीजिए, 250-500 रुपए में मिल जाता है अच्छा सा। सो उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप कहीं कोई अगर आपके पास में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है जो आपको कंप्यूटर संबंधी नॉलेज देती है, तो वहां पे जाकर आप टाइपिंग सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में कुछ भी अगर आपकी जॉब भी नहीं लगी ना, तो अगर आपको अच्छी टाइपिंग आती है, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम आता है, तो आपको कोई ऐसे नहीं कहेगा कि आप पढ़ लिख करके आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में टाइपिंग है अच्छी खासी और आपको कंप्यूटर संबंधी नॉलेज है, तो आपको आसानी से कई सारी कंपनियों में जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है टाइपिंग का टेस्ट, और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर आपको कोई लेख वगैरह लिखना होता है। ये सेकंड फेज के अंदर होता है, यानी चरण दूसरे पेपर में होता है। पहले पेपर में आपका पेपर होगा सामान्य जो, जिसमें 4 कैटेगरी से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपके 2 फेज होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप कंप्यूटर यानी टाइपिंग टेस्ट भी आप इंक्लूड कर लीजिए, टाइपिंग ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आता है। ये दोस्तों ये पेन वाला है ना, ये एसएससी के बड़े एग्जाम के लिए होता है, लेकिन एमटीएस के लिए सामान्य टाइपिंग मांगी जाती है आजकल। और कई सारे जो अलग कैटेगरी के एग्जाम होते हैं जिसमें पेन से काम करना पड़ता है, वहाँ पे आपको पेन से भी मांगा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि पर्सन किस किस टॉपिक से पूछ जाते हैं, और इसके पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बता दूंगा। सो आपको कोई बुक परचेज कर लेनी है और वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आप पे दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा, और वहां से आपको इसके बारे में डिटेल गेन करनी होगी और अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप इमित्र का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाता है। सो गाइस एसएससी एमटीएस एग्जाम एप्लीकेशन फी कितनी होती है? तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो मैक्सिमम फीस होती है 100 रुपए होती है, जो कि ओबीसी के लिए है। और दोस्तों जो महिला है या फिर दोस्तों एससी एसटी के कैंडिडेट है, उनके लिए ये नहीं होता है। एससी एसटी के लिए या विकलांग के लिए या पूर्व सैनिक के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम में अप्लाई करने की कोई फीस नहीं होती है। सो गाइज एसएससी एमटीएस एग्जाम किन छात्रों को देना चाहिए? 10वीं पास छात्रों के लिए ये सदैव सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप 10वीं के आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो एसएससी एमटीएस एग्जाम किसी वरदान से कम नहीं है। आप इस नौकरी को पाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो अपने आगे की शिक्षा भी जारी रख सकते हैं। उन छात्रों के लिए परीक्षा देनी चाहिए जो 12वीं और ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट जॉब है छोटी की बड़ी हो जाएगी, एक बार जॉब लग जाएगी, जिससे कि आपकी क्या होगा दोस्तों, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि कई सारे एग्जाम अगर आप दोस्तों यूपीएससी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सुनहरा मौका है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन